हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 18। पिछली सभी क्लासेस डे 1 से लेकर डे 17 तक की क्लासेस देखी जा सकती हैं। वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से जाकर और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। डिस्क्रिप्शन में आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर आपको बहुत प्रकार के पेड कोर्सेज नजर आएंगे, तो उन पेड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार जरूर आप विजिट करें वहां पे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले क्लासेस के कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो रिवाइज कर लेते हैं। जिग, पहले तो बता दूं इनकी वर्ड कैटेगरीज क्या क्या बताई थी मैंने। ये वर्ब है, स्क्वेलिड है ये एडजेक्टिव है, ट्रेट है ये नाउन है, टेम्पर है वो वर्ब है, और लीवे है वो नाउन है। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको भी याद आना चाहिए क्या क्या चीजें थी। इसका मतलब होता है लीप, अप एंड डाउन कह सकते हो, या फिर इसे हम कहते हैं बाउंस करना, या फिर इसे कहते हैं स्प्रिंग, मतलब उछलना कूदना। ये इसका क्या होगा, मीनिंग होगा। स्क्वेलिड जो शब्द है इसका मतलब है डर्टी कह सकते हो, या आप इसे फिल्दी कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्लोवेनली, गंदा। डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली, याद आ रहा होगा मुझे लगता है आपको भी, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो। ट्रेट है तो इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो। और क्या कह सकते हो इसको, फीचर कह सकते हो। और क्या कह सकते हो, इसके अलावा आप इसे कह सकते हैं एट्रीब्यूट, विशेषता। फिर टेम्पर का मतलब मिटिगेट होता है, या टोन डाउन होता है, या इसका मतलब था रिड्यूस, कम करना। और फिर है लीवे, लीवे का था लैटिट्यूड, या फिर आप इसे कहिए फ्रीडम, या कहिए स्कोप, या कहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एल्बो रूम। तो आज़ादी को बोलते हैं, स्वतंत्रता को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे पिछली क्लास के वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। एक बार रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला वर्ड हमें डिस्कस करना है यील्ड। तो एक तो ग्रामर की बात यहाँ बता दूं आपको मैं, कि यील्ड के साथ में टू लगता है। जिसके भी सामने यील्ड किया है उससे पहले उसके साथ में टू लगता है। यील्ड होता क्या है, इसकी वर्ड कैटेगरी क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि टू के साथ दे रखा है तो वर्ड वर्ब है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सरेंडर, या फिर आप इसे कहेंगे कैपिचुलेट। ठीक है, या सीड कह दीजिए, या सकम कह दीजिए। इन सभी का हिंदी में मतलब क्या होगा, आत्मसमर्पण करना, घुटने टेकना। आत्मसमर्पण करना, या फिर इसे कहेंगे घुटने टेकना। ठीक है, ये होता है किसका, यील्ड का मतलब। तो यील्ड से मतलब है घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर, कैपिचुलेट, सीड या सकम। और ये ध्यान रखना है कि इसके साथ में क्या लगेगा, टू लगेगा। ये जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यील्ड के साथ में टू लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पहले ट्रांसलेशन बता देता हूँ। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू यील्ड टू द होस्टेज टेकर्स डिमांड्स। होस्टेज मतलब बंधक होता है। तो गवर्नमेंट ने जो बंधक हैं, जिन्होंने बंधक बनाया था, उनकी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है, उनके सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है ना। नेक्स्ट है टर्न आउट। तो टर्न आउट की वर्ड कैटेगरी अगर बात करें तो ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि टर्न के साथ आउट जुड़ा हुआ है। फ्रेजल वर्ब है। टर्न आउट का मतलब होता है ट्रांसपायर। क्या मतलब है, ट्रांसपायर, या फिर इसे क्या कहेंगे, डेवलप, या क्या कहेंगे, हैपन, घटित होना। ट्रांसपायर, डेवलप या हैपन, हिंदी में इसको क्या बोलिएगा, घटित होना। ये इसके मतलब है। तो क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। ऑब्वियसली आई एम डिसअपॉइंटेड एट द वे थिंग्स हैव टर्न्ड आउट। तो कह रहा है ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, निराश हूं। किस चीज को लेकर, जिस तरीके से चीजें घटित हुई हैं उन चीजों को लेकर मैं निराश हूं, ये यहां पे कहना चाहता है। ठीक है,
तो जिस तरीके से चीजें हुई हैं उनको लेकर मैं निराश हूं। ऑब्वियसली यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि सेंटेंस को ओपन कर रहा है, सेंटेंस का स्टार्ट यहां से हो रहा है, तो ये तो लिख लीजिएगा आप, एडवर्ब है। ठीक है, तो ये दूसरा वर्ड हुआ टर्न आउट। अगला लिखिए, ग्रिप। ग्रिप यहाँ पे नाउन है। नाउन इसलिए है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, माई इसके बाद दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। ग्रिप का मतलब होता है होल्ड या कंट्रोल, पकड़ को बोलते हैं, पकड़, होल्ड या कंट्रोल। क्या कह रहा है, आई रिलैक्स्ड माई ग्रिप एंड ही रैन अवे। मैंने अपनी पकड़ ढीली की और वो भाग निकला। रन की सेकंड फॉर्म दे रखी है रैन, और रन अवे की जगह पे एक वर्ड और आप सीख सकते हैं, रन और अवे को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, फ्ली से, FLEE। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो फ्लैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फ्लैड। तो मैंने अपनी पकड़ ढीली की और वो भाग निकला, होल्ड या कंट्रोल ग्रिप का मतलब होगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस, कंसेंसस नाउन है क्योंकि दैट डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद ये एडजेक्टिव है तो फिर ये नाउन होगा। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, या फिर आप इसे कहेंगे कनकर्ड, सहमति कह सकते हैं। एग्रीमेंट या कनकर्ड, इसको क्या कहेंगे, सहमति। तो द जनरल कंसेंसस इन द ऑफिस इज दैट, तो आम सहमति ऑफिस में इस बात को लेकर है कि ही कैन नॉट डू हिज जॉब, कि वो अपना काम नहीं कर सकता है ना। इस बात की आम सहमति है, सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो अपना काम नहीं कर सकता है। ये इसका मतलब है कंसेंसस का, अग्रीमेंट, कनकर्ड। नेक्स्ट पे आइए, अगला बताना है रीकिंडल। रीकिंडल, अब रीकिंडल की वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है। वर्ब इसलिए है क्योंकि टू के साथ दे रखा है, टू प्लस बेस फॉर्म। रीकिंडल का मतलब होता है रीविविफाई, रीविविफाई, या क्या कहोगे, रीएक्टिवेट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पुनः सक्रिय करना। क्या कहेंगे, पुनः सक्रिय करना, रीविविफाई या रीएक्टिवेट। द हॉलीडे वॉज द लास्ट चांस, जो छुट्टी थी वो एक अंतिम अवसर था उनके प्रेम को वापस से जागृत करने का। ठीक है, हॉलीडे वो था, अंतिम चांस था अपने प्रेम को, उनके लिए अपने प्रेम को फिर से एक्टिव करने का। ये क्या है, रिकिंडल का, रिविविफाई या रीएक्टिवेट, वर्ब है ये। नेक्स्ट है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस हैं। ये नाउन हो गया, नाउन का मॉडिफायर है एडजेक्टिव हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है क्राफ्टी, कनिंग, क्लेवर, चालाक, चतुर इसको बोलते हैं, चालाक या चतुर। चतुर वैसे पॉजिटिव वर्ड होता है, चालाक नेगेटिव वे में आता है, तो एस्ट्यूट दोनों ही अर्थों में आ सकता है। इंटेलिजेंट इसको कह सकते हैं। ही मेड अ सीरीज ऑफ एस्ट्यूट बिजनेस डिसीजंस, उसने बड़े चतुराईपूर्ण बिजनेस डिसीजंस लिए, तो उसने वो एक श्रृंखला बना दी डिसीजंस की, जो चतुराईपूर्ण डिसीजंस थे उनकी एक श्रृंखला इसने बना दी। ये मतलब है एस्ट्यूट का, क्राफ्टी, कनिंग या क्लेवर। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट, कंपैशनेट की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ये। कंपैशनेट का मतलब होता है मर्सीफुल, या फिर इसे कहोगे मर्सीफुल के स्थान पे काइंड कह सकते हो, या फिर आप इसे सिंपैथेटिक कह सकते हो, सिंपैथेटिक। दयावान कह दो, दयालु कह दो, करुणामय कह दो, सहानुभूतिपूर्ण कह दो, है ना। जो व्यक्ति दयालु है उसको बोलते हैं क्या, कंपैशनेट। माई फादर वॉज अ डीपली कंपैशनेट मैन, मेरे पिताजी एक बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान थे, ये इसका मतलब है, दयालु। नेक्स्ट पे आइए, एट द 11th आर। एट द 11th आर,
एट द 11th आवर जो है वो एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है फ्रेज इसलिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं तो इनका शब्द समूह हो गया, इसलिए मैंने इसको बोला फ्रेज है। इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर, अंतिम क्षणों में। ये इसका मतलब होता है एट द 11th आवर, अंतिम क्षणों में। क्या कहना चाह रहा है? वी ओनली रिसीव्ड द सिग्नेचर्स एट द 11th आवर। हमें सिग्नेचर कब मिले? हमें सिग्नेचर मिले अंतिम क्षणों में जाकर, लास्ट मोमेंट पर मिले। फिर आपको बताना है साहब इफेक्ट। इफेक्ट की जो वर्ड कैटेगरी है वो है वर्ब, क्योंकि फॉर प्रेपरेशन है, आगे आईएनजी लगेगा, वर्ब के साथ ही लग रहा है ना। तो इफेक्ट जो है इसका मतलब क्या है? वर्ब जब होती है, वैसे नाउन हो तो प्रभाव होता है, वर्ब जब ये होती है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग आउट, या इसे कहेंगे कोज टू हैपन, मतलब घटित होने का कारण बनना। क्या बोलेंगे? घटित होने का कारण बनना, ये इसका मतलब है, घटित होने का कारण बनना। और प्रोस्पेक्ट जो दे रखा है इसका मतलब है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। क्या कह रहा है? प्रोस्पेक्ट्स फॉर इफेक्टिंग रियल पॉलिटिकल चेंज, तो संभावनाएं जो थी वास्तविक राजनीतिक बदलाव लाने की, हैव टेकन अ स्टेप बैकवर्ड, वो एक कदम पीछे चली गई है, ये मतलब है ना। जो संभावनाएं थी वो खत्म हो रही है, पीछे जा रही है। नेक्स्ट पे आइए, ऑन द ईव ओ, ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसलिए। इसका मतलब होता है जस्ट प्रायर टू, जस्ट प्रायर टू मतलब ठीक पहले। क्या बोलेंगे इसे? ठीक पहले, जस्ट प्रायर टू। तो हिज रेजिग्नेशन कम्स ऑन द ईव ऑफ संडेज इलेक्शंस, उसके जो इस्तीफा है वो कब आया? संडे इलेक्शन से ठीक पहले, है ना। संडे वाले इलेक्शन जो थे उससे ठीक पहले उसका इस्तीफा आया, ये मतलब है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड जिग था, जिग का लीप, अप एंड डाउन, बाउंस या स्प्रिंग बताया, उछलना कूदना। टॉयलेट डर्टी, फिल्दी या स्लोवेनली, गंदा, जो कि एक एडजेक्टिव है। ट्रेट नाउन है, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर या एट्रीब्यूट। टेम्पर वर्ब है, इसका मतलब टेम्पर, मिटिगेट या टोन डाउन। और फिर टेम्पर का मिटिगेट, टोन डाउन या रिड्यूस। लीव ए नाउन है, इसका मतलब स्कोप, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, एल्बो रूम, लैटिट्यूड, ये सब मतलब होते हैं। फिर पहला शब्द आज का वो था यील्ड। यील्ड एक वर्ब है, इसके साथ टू लगता है। कैपिचुलेट, सरेंडर, सीड, सकम, ये सब मतलब होते हैं आत्मसमर्पण करना या घुटने टेकना। अगला शब्द हमारे पास था टर्न आउट, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो हैपन या डेवलप, ये सब मतलब होते हैं। अकर मतलब घटित होना। फिर अगला वर्ड था ग्रिप, कंट्रोल या होल्ड, पकड़, ये नाउन है। फिर अगला वर्ड था कंसेंसस, ये नाउन है, अग्रीमेंट कह सकते हो, या फिर इस सहमति के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। कनकर्ड भी इसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट शब्द था रिकिंडल, वर्ब है, इसका मतलब रिविविफाई या रीएक्टिवेट, पुनः सक्रिय करना। एस्ट्यूट है, वो एडजेक्टिव है। एस्ट्यूट का कनिंग, क्राफ्टी या फिर क्लेवर या इंटेलिजेंट, ये सब मतलब होते हैं। चतुर, चालाक। कंपैशनेट एक एडजेक्टिव है। काइंड, मर्सीफल या सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण या दयाशील। फिर है एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों पर। फिर अगला शब्द था इफेक्ट, इफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ब्रिंग आउट या कोज टू हैपन, घटित होने का कारण बनना। फिर शब्द था ऑन द ईव ओ, ये मतलब होता है जस्ट प्रायर टू, ठीक पहले। ठीक है, ये थे आज की क्लास के वर्ड्स। मुलाकात होगी सेशन नंबर 19 में कुछ नए वर्ड्स के साथ, कल ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।